हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तुम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज का टॉपिक है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। तो चलिए देखते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने देखा था पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है। अब देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। तो फर्स्टली डिस्कस करेंगे निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? लंग्स में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, जो प्लूरल कैविटी होती है वहाँ पर फ्लूइड जो रहता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिस वजह से निमोनिया कॉज होता है। An inflammation of the alveoli caused by an infection process that may develop 3 to 5 days post-operatively as a result of infection, aspiration और immobility. एस्पायरेशन के कारण फ्लूइड एस्पायरेट कर लेते हैं, उस कारण से इमोबिलिटी रहती है क्योंकि प्रॉपर पोजिशनिंग चेंज नहीं होती। इन्फेक्शन के कारण जो एल्वलाई होती है उस पर इन्फ्लामेशन हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है 3 to 5 डे पोस्ट ऑपरेटिवली, मतलब आफ्टर प्रोसीजर पोस्ट ऑपरेटिव ड्यूरेशन में। इंटरवेंशन क्या क्या करने चाहिए अगर निमोनिया हो जाता है तो? फर्स्ट है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और कफिंग एक्सरसाइज। देन सेकंड है फ्रिक्वेंट चेंज इन पोजीशन चेंजेस। हर 2 से 3 घंटे में पोजीशन को मेंटेन करना है, चेंज करना है, एक ही पोजीशन पर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन पर नहीं रहना। एंड अर्ली एम्बुलेशन वॉकिंग, मूविंग, एक ही जगह पे सिटिंग, बिल्कुल बैठना नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम तक मूव होते रहना, अपनी बॉडी जो है उसको मूव करते रहना है। देन आता है एटलेक्टासिस। क्या होता है इसमें? क्या होता है? कोलैप्स्ड और एयरलेस स्टेट। लंग जो रहते हैं वो एयरलेस स्टेट में रहते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, पिचक टाइप के जाते हैं क्योंकि उस पर एयर नहीं होती है। देन द लंग दैट मे बी रिजल्ट ऑफ एयर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कॉज्ड बाय एक्यूमुलेटेड सिक्रीशन जो रहता है, जो फ्लूइड रहता है या फिर पस रहता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ऑन फेलियर ऑफ द क्लाइंट टू डीप ब्रीथ और एम्बुलेट आफ्टर सर्जरी। जो क्लाइंट रहता है वो एम्बुलेट नहीं करता, मतलब अपनी मूवमेंट प्रॉपर नहीं करता है, वॉक नहीं करता है, जिस वजह से जो सिक्रीशन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है लंग में। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन दैट यूजुअली अकर 1 से 2 डे आफ्टर सर्जरी के 1 से 2 दिन बाद ये कॉज होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं डिज्निया एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। इसमें क्या होता है? डिज्निया ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाते हैं, क्रैकल्स साउंड आते हैं ओवर इन्वॉल्व लंग से, एलिवेटेड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बॉडी का, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिव कफ आता है बहुत ही ज़्यादा, एंड चेस्ट पेन होता है। देन इंटरवेंशन क्या करेंगे तो चलिए देखते हैं। असिस्ट करना है लंग साउंड एबनॉर्मल साउंड है या नॉर्मल साउंड है। देन रिपोजिशन द क्लाइंट एवरी 1 से 2 आवर में क्लाइंट को रिपोजिशन, इट मीन्स पोजीशन मेंटेन करनी है, पोजीशन चेंज करनी है हर 1-2 घंटे में। एनकरेज करना है क्लाइंट को डीप ब्रीथ एक्सरसाइज के लिए, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करके जो कफ है उसको बाहर निकालने के लिए। यूज़ द इंसेंटिव स्पायरोमीटर एज प्रिस्क्राइब्ड। ये इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है जो क्या होता है, कफ को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इसका यूज़ करना है। प्रोवाइड करना है चेस्ट फिजियोथेरेपी और पॉस्चरल ड्रेनेज एज प्रिस्क्राइब्ड, जो फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया। चेस्ट फिजियोथेरेपी कप शेप करके, जो हैंड्स का यूज़ करके फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं चेस्ट एरिया में। एंड पॉस्चरल ड्रेनेज, जो भी ड्रेन हुआ है, अंदर पस है, एक्यूमुलेट है, उसको रिमूव आउट करना। एनकरेज करना है फ्लूइड इनटेक करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए। एंड अर्ली एम्बुलेशन, और जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना मूव होना है, वॉक करनी है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एक जगह पर बैठना नहीं है। यूज़ करना है सक्शन, क्लियर करने के लिए सिक्रीशन, ओरल सक्शनिंग करते हैं। इफ़ द क्लाइंट इज़ अनेबल टू कफ, अगर क्लाइंट जो है वो अनेबल नहीं है कफ करने के लिए, अगर सब मतलब अनकॉन्शियस स्टेट है, अगर बेड रिडन है, खुद से कफ नहीं कर सकता, तो सक्शनिंग का यूज़ करना है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको। देन नेक्स्ट देखते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है? ब्लॉकिंग हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसरप्टिंग ब्लड फ्लो डिसरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्म होता है। डिसरप्टिंग ब्लड फ्लो टू 1 और मोर लोब्स, एक और एक से ज़्यादा लोब्स में जो रहता है वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है लंग्स में। कॉज किन कारण होता है? स्टेसिस, ब्लड क्लॉट हो जाता है वीनस ब्लड में। देन फ्रॉम इमोबिलिटी के कारण, प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा, बॉडी मूव नहीं होगी, एक ही पोजीशन में बहुत लॉन्ग टाइम रहेंगे तो ब्लड क्लॉट के बहुत चांसेस होते हैं। वीनस इंजरी हो जाती है फ्रॉम फ्रैक्चर और ड्यूरिंग सर्जरी, जब फ्रैक्चर हो जाता है तब, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होगा बॉडी में। देन ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम रहेंगे पल्मोनरी एम्बोलेंस के? फर्स्ट रहेगा सडन डिज्निया, डिफिकल्टी होने लगी ब्रीथिंग में सडनली।
सडनली शार्प चेस्ट मतलब चेस्ट पेन होने लगेगा, और अपर एब्डोमिनल पेन होगा, साइनोसिस की कंडीशन आएगी, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा जिस वजह से साइनोसिस की कंडीशन आएगी और ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा स्किन में। देन टेकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज, ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर जो रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? टर्निंग, प्रॉपर टर्न करना है पेशेंट को, पोजीशन मेंटेन करना है, एंड एम्बुलेशन में हर 1 से 2 घंटे में जो पेशेंट है उसकी पोजीशन मेंटेन करेंगे तो एम्बुलेट करेंगे, मूव कराएंगे, वॉक कराएंगे इफ़ पेशेंट इज़ एबल टू डू। देन एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिन्स देंगे, ऐसे स्टॉकिन्स का यूज़ करने बोलना है पेशेंट को, प्रोवाइड करेंगे जिससे ब्लड क्लॉट के चांसेस बहुत कम हो, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट हो होल बॉडी में। सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस, ये सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस होती है, कंप्रेस करना है जिस वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहता है। देन नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन क्या करेंगे। नोटिफाई करेंगे सर्जन को इमीडिएटली बताना है, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो रहता है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और रिक्वायर, इसमें क्या होता है, नीड होती है इमरजेंसी एक्शन की। देन मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन मेडिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब है। देन हेमरेज क्या होता है? तो चलिए देखते हैं हेमरेज क्या होता है। लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, लार्ज अमाउंट में ब्लड का लॉस होना, एक्सट्रीमली और इंटरनली, ठीक है, एक्सटर्नली होता है, इंटरनली होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। कॉजेज क्या हो सकते हैं? डिसरप्शन ऑफ सूचर जो रहते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, डिसरप्ट हो सकते हैं। देन इनसेक्योर लिगेशन ऑफ ब्लड वेसल, मतलब कि इम्प्रॉपर टाई हो जाना, जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो टाई नहीं हो पाती है, प्रॉपर जो रहती है, जो नॉट रहती है वो रिमूव हो जाती है, फिर प्रॉपर टाई नहीं हो पाना जिस वजह से ब्लीडिंग होने लगती है, हेमरेज की कंडीशन अकर होती है। देन साइन सिम्टम्स देखते हैं। ओवर्ट ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ड्रेसिंग सैचुरेटेड, जो वेट हो जाती है ड्रेसिंग, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। विथ ब्राइट ब्लड जो रहता है वो ब्लीडिंग में आता है। ब्राइट फ्री फ्लोइंग ब्लड इन ड्रेन, जो ड्रेन रहता है उसमें फ्री फ्लोइंग ब्लड रहता है, मतलब रुक रुक के ब्लड फ्लो नहीं रहता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब फास्ट स्पीड में रहता है, रेगुलर ब्लड फ्लो रहता है। चेस्ट ट्यूब्स जो रहते हैं अगर वो इंसर्ट किए गए हैं तो उसमें भी फ्री ब्लड रहता है। पेन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजिंग एब्डोमिनल ग्रेथ, जो एब्डोमिनल की जो लेंथ होती है ये ऐसा डोम शेप वाला, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। स्वेलिंग और ब्रूइसिंग, मतलब स्वेलिंग हो जाती है और इंजरी हो जाती है अराउंड द इंसीजन, जहाँ पे इंसीजन किया गया है, इंसीजन वाला जो एरिया है, पोर्शन है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और इंजरी हो जाती है। देन रेस्टलेसनेस, पेशेंट रहता है फील करता है रेस्टलेसनेस, वीक की वजह से, थकान की वजह से, और रैपिड पल्स रेट इंक्रीज हो जाते हैं उस वजह से। देन हाइपोटेंशन, बीपी जो रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। टेकिपनिया, जो ब्रीथिंग पैटर्न रहता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। कूल और क्लेमी स्किन, जो स्किन रहती है वो ठंडी हो जाती है और स्टिकी टाइप की हो जाती है। रिड्यूस यूरिन आउटपुट जो रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें देखते हैं इंटरवेंशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट इंटरवेंशन, प्रोवाइड करना है प्रेशर साइट ऑफ ब्लीडिंग, जिस भी साइट पे ब्लीडिंग हो रही है प्रेशर अप्लाई करना है। नोटिफाई करना है सर्जन को, एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर करना है आईवी फ्लूइड और ब्लड जो प्रिस्क्राइब है। प्रिपेयर करना है क्लाइंट को सर्जिकल प्रोसीजर के लिए अगर ज़रूरत है सर्जिकल प्रोसीजर की तो। देन नेक्स्ट देखते हैं शॉक क्या होता है। इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूज़न, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, इनएडिक्वेट टिश्यू जो रहता है वो परफ्यूज़न हो जाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम मार्क्ड रिड्यूस सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड वॉल्यूम रहता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, विच यूजुअली इज कॉज्ड बाय हेमरेज की कंडीशन अगर होती है, ब्लड वॉल्यूम जो रहता है वो डिक्रीज होता जाता है। साइन और सिम्टम क्या है? सिमिलर टू असेसमेंट फाइंडिंग इज हेमरेज, जब असेस करेंगे तो क्या होगा, फाइंडिंग क्या निकलेगी, हेमरेज, ब्लीडिंग हो रही है। इंटरवेंशन कैसे करेंगे? इफ़ शॉक डेवलप, एलिवेट करना है लेग, अगर शॉक की कंडीशन है तो लेग को ऊपर उठाना है, एलिवेट करना है, सर्जन को नोटिफाई करना है। देन डिटरमाइन एंड ट्रीट द कॉज ऑफ शॉक, जो भी कॉजेज़ हैं शॉक के उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस वजह से हुआ। एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन जो प्रिस्क्राइब है। मॉनिटर करना है कॉन्शियस लेवल, बेसिकली क्या होता है, शॉक की कंडीशन है, पेशेंट जो रहता है वो अनकॉन्शियस स्टेट में जाने लगता है। मॉनिटर करना है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हो गया। वाइटल साइनेसिस करनी है, इसमें क्या होगा, पल्स रेट इंक्रीज मिलेगी और डिक्रीज बीपी रहेगा। मॉनिटर करना है इनटेक आउटपुट।
देन असेस करना है कलर, टेम्परेचर, टर्गर जो स्किन जो इंटेंसिटी वगैरह रहती है, मॉइस्चर स्किन का, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस है या फिर ड्राई स्किन है, ये सारी चीज़ें। देन एडमिनिस्टर करना है आईवी फ्लूइड, ब्लड, क्योंकि जो ब्लड वॉल्यूम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ब्लड भी एडमिनिस्टर करना है। एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया उसमें एल्बुमिन प्रेजेंट रहता है, आरएल सॉल्यूशन में डेक्स्ट्रिन, D5 में हाइड्रोक्सिथिल स्टार्च प्रेजेंट रहता है। ये जो ब्लड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाता है उसमें प्रोवाइड करते हैं। ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने एज अ फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट देखते हैं यूरिनरी रिटेंशन। इसमें क्या रहता है, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिन जो रहती है प्रॉपर पास आउट नहीं हो पाती, रिटेन हो जाती है ब्लैडर में। यूरिनरी रिटेंशन इज एन इनवॉल्यूंटरी एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन, इनवॉल्यूंटरी, ठीक है, अपनी वजह से यूरिन रहती है, एक्यूमुलेट हो जाती है यूरिन इन द ब्लैडर में, एंड रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ मसल टोन। देन ब्लैडर जो रहता है उसकी मसल टोन क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, ब्लैडर कंट्रोल भी नहीं कर पाता। इट इज़ कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ, ये एनेस्थीसिया के इफेक्ट की वजह से होता है। ओपिएड एनाल्जेसिक प्रोवाइड करते हैं 6 से 8 आवर आफ्टर सर्जरी, ऐसी कंडीशन अकर होती है। साइन सिम्टम क्या हो सकते हैं, इनएबिलिटी टू वॉइड, मतलब जो पेशेंट रहता है उसको अर्ज ही नहीं होती यूरिन पास आउट करने की, रेस्टलेसनेस फील होगा, एंड डायफोरेसिस की कंडीशन आ जाती है, एक्सेसिव स्वेटिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लैडर जिस एरिया में है वो पेन होगा, क्योंकि ये जो ब्लैडर है वो एक्सटेंड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है उस वजह से। डिस्टेंडेड ब्लैडर हो जाएगा, डिस्टेंड मतलब खिंचा हुआ एकदम, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उसमें नीड होगी फ्रीक्वेंट, जितना जल्द से जल्द हो गया यूरिनेट करने की। देन आता है सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट, जो प्यूबिक बोन है लोअर साइड मिडिल पार्ट में वो डिस्कम्फर्ट रहेगी। हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी, ड्रम लाइक ब्लैडर और परकसन, जब परकसन करेंगे तो ड्रम लाइक ब्लैडर रहेगा, स्वेल्ड। देन इंटरवेंशन क्या करेंगे, फर्स्टली असेस करना है डिस्टेंडेड ब्लैडर कितना डिस्टेंड हुआ है, पाल्पेट करना है ब्लैडर को, स्कैन करना है, इंडिकेट, एनकरेज करना है फ्लूइड इंटेक के लिए अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेट, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो फ्लूइड इंटेक नहीं करना है, और अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो करना है। प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। देन पोर करना है वार्म वाटर ओवर द पेरिनियम, जो पेरिनियम एरिया है यूरिनेट जहाँ से यूरिन करते हैं वहाँ क्या करना है, पोर करना है वार्म वाटर, रिंस रनिंग वार्म वाटर हो सकता है, और जो रनिंग जो भी वाटर है उसकी जो आवाज़ है वो कानों तक जानी चाहिए, इससे क्या होगा, रनिंग वाटर से अर्ज होगी यूरिन पास आउट करने की। देन कैथेटराइजेशन करना है अगर नीडेड है, ऐसा लगता है कोई डिसीज़ कंडीशन है तो कैथेटराइजेशन करना है ताकि यूरिन आउटपुट जो है उसको मेज़र कर सकें। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, स्टूल पास नहीं करना, ये फेलियर हो जाता है स्टूल पास में, पास स्टूल विद इन 48 आवर आफ्टर सर्जरी, आफ्टर इनिशिएशन ऑफ सॉलिड डाइट देने के कारण स्टूल जो रहता है वो पास आउट नहीं हो पाता 48 आवर्स तक, में इंडिकेट कॉन्स्टिपेशन, क्या कॉज करता है कॉन्स्टिपेशन। साइन और सिम्टम क्या होते हैं, एब्सेंस ऑफ बबल मूवमेंट, कोई बबल मूवमेंट नहीं होता, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल जो रहता है वो डिस्टेंट होता है, खिंचा हुआ, स्ट्रेचिंग प्रॉपर, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगती है, हेडेक होता है और नोजिया जैसे लगता है। इंटरवेंशन क्या करेंगे, बबल साउंड असिस्ट करेंगे, इनकरेज करना है फ्लूइड इंटेक के लिए एटलीस्ट 3000 ml पर डे, अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेट, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो नहीं करना है, और अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो इनटेक करना है फ्लूइड। इनकरेज करना है अर्ली एम्बुलेशन मूवमेंट के लिए, इससे क्या होगा जो एब्डोमिनल एरिया है वो भी मूव करेगा तो अर्ज होगी स्टूल पास आउट करने की। एनकरेज करना है कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर रिच फूड लेना है, डाइट लेना है, अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो फिर नहीं लेना है। देन एडमिनिस्टर करना है स्टूल सॉफ्टनर, अगर पेशेंट जो है वो एबल ही नहीं है, अर्ज ही नहीं हो रही है उसको स्टूल पास आउट करने की, तो स्टूल सॉफ्टनर एडमिनिस्टर करना है। इससे क्या होगा जो स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली रिमूव हो जाएगा। एंड लेग्जेटिव एज प्रिस्क्राइब, और लेग्जेटिव्स देना है जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है पैरालाइटिक इलियस। पैरालाइटिक इलियस क्या होता है, पैरालाइटिक इलियस में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है और टोटली एब्रप्ट भी हो जाता है। पैरालाइसिस में जो पैरालाइटिक इलियस में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो मूवमेंट स्टार्ट होता है माउथ से लेके एनस तक, जो फूड कंटेंट है वो उसमें क्या होता है, जो पाइप रहती है एनस से
माउथ से एनस तक, तो उसमें क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है और इसमें सीलियरी बॉडी रहती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं थिन, तो वो मूव करते हैं जो भी अपन ने फूड इनटेक किया है उसको, तो ये प्रोसेस जो रहती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पैरालाइटिक इलियस इज फेलियर ऑफ एप्रोप्रिएट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ बबल कंटेंट। जो बबल कंटेंट होता है उसका फॉरवर्ड आगे की तरफ जो मूवमेंट होता है वो फेल हो जाता है। ये कंडीशन जो रहती है ये कब अकर होती है, एनेस्थेटिक मेडिकेशन मैनिपुलेशन ऑफ द, जब एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं उसके बाद ये कंडीशन अकर होने लगती है, क्योंकि जो एनेस्थेटिक मेडिकेशन होती है वो जो भी बबल कंटेंट है उसको मैनिपुलेट करती हैं। ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर के बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड वुंड इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जो मैनिपुलेशन होता है एनेस्थेटिक मेडिकेशन से होता है। साइनस सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, एब्सेंस होगा बबल साउंड, कोई बबल साउंड नहीं आएंगे, बबल मूवमेंट भी नहीं होगा, फ्लैटलेस एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिन जो रहेगा वो फ्लैट रहेगा और डिस्टेंट हो जाएगा, खिंचा हुआ, स्ट्रेचिंग, वॉमिटिंग होगी। इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, पोस्ट ऑपरेटिव इट मीन्स आफ्टर सर्जरी, देन इंटरवेंशन क्या करेंगे, मेंटेन करना है नील पर ओरल, मतलब माउथ से कुछ भी नहीं लेना है, अंटिल बबल साउंड रिटर्न, जब तक बबल साउंड रिटर्न नहीं आ जाती, मेंटेन करना है पेटेंसी एनजी ट्यूब फीडिंग, एडमिनिस्टर करना है आईवी फ्लूइड और पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, प्रिस्क्राइब है जो वो, इलियस अकर इट इज़ ट्रीटेड फर्स्ट, इलियस की कंडीशन हो जाती है इसको पहले ट्रीट करना है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर लॉस हो जाता है और इंटेस्टाइन जो फंक्शन होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या करना है, नॉन सर्जिकल स्टेट में विद बबल डिकम्प्रेशन व इंसर्शन ऑफ अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो डिकम्प्रेशन कंडीशन होगी। अटैच करना है डिकम्प्रेशन बाय इंसर्शन ऑफ अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जब इंसर्ट करेंगे तो अटैच करना है इंटरमिटेंट और कांस्टेंट सक्शनिंग के थ्रू। वुंड इन्फेक्शन देखना है, वुंड इन्फेक्शन में बी कॉज्ड बाय पुअर रिसेप्टिक टेक्निक, प्रॉपर रिसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ नहीं करते इसलिए वुंड इन्फेक्शन होता है, वुंड में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन। एज अ कंटामिनेटेड वुंड बिफोर सर्जिकल एक्सप्लोरेशन, सर्जिकल प्रोसीजर के बाद जो वुंड रहता है वो कंटामिनेट हो जाता है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जो रहता है वो, जिनका इम्यून सिस्टम जो रहता है वो वीक रहता है, वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं इन्फेक्शंस को। देन देखते हैं इन्फेक्शन यूजुअली अकर होता है 3 से 6 डे में सर्जरी के बाद। प्रूलेंट मटेरियल में एग्जिस्ट फ्रॉम द ड्रेन और सेपरेटेड वुंड एज, पस जो रहता है फिल्ड रहता है, पस फिल्ड मटेरियल जो रहता है वो एग्जिस्ट करता है ड्रेन, ठीक है, उसमें ड्रेन लगाते हैं एंड सेपरेट करते हैं वुंड के जो एजेस है किनारे उसको। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। फीवर विथ चिल्स, वार्म, ठीक है, वार्म बॉडी जो टेम्परेचर रहेगा वो, टेंडरनेस रहेगी स्वेलिंग की वजह से, पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड इंसीजन, जो इंसीजन साइट है वो पेनफुल रहेगी और इन्फ्लेम्ड रहेगी, मतलब स्वेलिंग रहेगी साइट। एडिमेटस स्किन एट द इंसीजन, एडिमेटस एडिमा फॉर्म हो सकता है इंसीजन साइट में, टाइट स्किन सूचर रहेंगे जो भी हैं, एंड एलिवेट रहेगा वाइट ब्लड सेल काउंट, इन्फेक्शन है क्योंकि इसलिए। लेबोरेटरी एनालाइज ऑफ वुंड स्वैब, लेबोरेटरी भेजना है जो भी वुंड स्वैब है, क्योंकि इससे क्या होता है इन्फेक्शन जो रहता है वो ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हो, ये भी देख सकते हैं। आइडेंटिफाई कॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कॉज कर रहे हैं इन्फेक्शन को उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। इंटरवेंशन क्या करेंगे, मॉनिटर करना है टेम्परेचर, मॉनिटर करना है इंसीजन साइट को असेस करना है, अप्रोक्सीमेटली ऑफ सूचर, जो सूचर मटेरियल है उनको चेक करना है स्वेल तो नहीं हुए या फिर रिमूव तो नहीं हुए, उनकी लाइंस, एडिमा और ब्लीडिंग, स्वेलिंग तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, साइन ऑफ इन्फेक्शन जैसे रीडा, रेडनेस है, इरिदमा मतलब स्वेलिंग, और ईकाइमोसिस जो स्किन है उसका डिस्कलरेशन तो नहीं हुआ है ब्लीडिंग की वजह से, अंडर स्किन ड्रेनेज, डिस्चार्ज तो नहीं है कोई, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वुंड मतलब कि, और एजेस जो वुंड है और जो एजेस हैं वो क्लोज तो नहीं हो गए एक साथ। देन नोटिफाई करना है सर्जन को जो भी कंडीशन है, साइन और सिम्टम वुंड इन्फेक्शन आर प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट है। मेंटेन करना है पेटेंसी ऑफ ड्रेन, ठीक है, ड्रेन कितना है प्रॉपर देखना है, एंड असेस करना है ड्रेनेज अमाउंट, कितना अमाउंट ड्रेन हो रहा है, कलर कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, फ्लो कैसा है। मेंटेन करना है एसेप्सिस, इन्फेक्शन तो नहीं है, चेंज द ड्रेसिंग, ड्रेसिंग में अगर कोई चेंजेस है तो वो भी असेस करना है, वेट हो गई है ड्रेसिंग पूरी, मतलब स्पेल्ड हो गई है जो भी वेट वगैरह। परफॉर्म वुंड इरिगेशन, अगर वुंड इरिगेशन है
मतलब परफॉर्म करना है अगर प्रिस्क्राइब है तो। वुंड जो है उसको इरिगेट करना है, जो भी पस है रिमूव आउट करना है, एडमिनिस्टर करना है एंटीबायोटिक क्योंकि इन्फेक्शन है। देन नेक्स्ट देखते हैं वुंड डेहिसेंस एंड एविसरेशन। इसमें क्या होता है वुंड डेहिसेंस मतलब सेपरेशन हो जाना, वुंड की जो एजेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ये वुंड है तो इसके जो ये एजेस हैं किनारे वो सेपरेट हो जाते हैं, और जो सूचर हैं ये पूरे ये इतना ये अलग हो जाता है पोर्शन, और ये जो एजेस है ये अलग हो जाते हैं। वुंड एजेस एट सूचर लाइन से अलग हो जाते हैं। इट यूजुअली अकर, ये कब अकर होता है 6 से 8 डे आफ्टर सर्जरी, 6 से 8 डे बाद सर्जरी के बाद 6 से 8। फीचर क्या क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकता है ड्रेनेज ज़्यादा होने के कारण, वुंड ओपन हो सकता है, किनारे जो रहते हैं एजेस उस वजह से, अपीयरेंस ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू थ्रू द वुंड, और जो अंडरलाइंग टिश्यू है उसका जो अपीयरेंस रहता है उस वजह से भी। वुंड एविसरेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है प्रोट्यूजन होता है इंटरनल ऑर्गन का थ्रू इंसीजन। जब इंसीजन करते हैं तो जो इंटरनल ऑर्गन है वो प्रोट्यूड हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। ये कब होता है यूजुअली 6 से 8 डे आफ्टर सर्जरी, मतलब 6 से 8 दिन बाद सर्जरी की ये कंडीशन अकर होती है। एविसरेशन जो रहता है वो मोस्ट कॉमन अमंग जो ओवेस मतलब पेशेंट रहते हैं उनके, जो बहुत मोटे रहते हैं क्लाइंट, हु हैड एब्डोमिनल, जिनकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई होती है, और दोज हु हैड पुअर वुंड हीलिंग एबिलिटी, जिनमें मतलब जिनके टिश्यू में एबिलिटी नहीं होती जो वुंड रहता है उसको हील करने की, हीलिंग जो रहती है पुअर रहती है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसी होना, एमेसिएशन मतलब सीवियर वेट लॉस हो रहा है, ओबेसिटी वाले पेशेंट है, सर्कुलेशन पुअर है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं करते जो पेशेंट रहते हैं, स्ट्रेन हो जाती है मोच आना, और सूचर लाइनिंग जो रहती है वो डिस्टर्ब भी हो जाती है। वुंड एविसरेशन इज़ एन इमरजेंसी, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन रहते हैं वो प्रोट्यूड हो जाते हैं, तो ये एक इमरजेंसी केस रहता है। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, डिस्चार्ज ऑफ सीरोस एंगुलोशन फ्लूइड, जो पिंक सीरस फ्लूइड रहता है उसको ड्रेन करना, फ्रॉम अ प्रीवियसली ड्राई वुंड, जो प्रीवियसली ड्राई किया है वुंड उस वजह से हो सकता है। अपीयरेंस कैसा होगा, लूप ऑफ बबल और अदर एब्डोमिनल कंटेंट, जो लूप रहते हैं बबल और अदर एब्डोमिनल कंटेंट वुंड के थ्रू। क्लाइंट रिपोर्ट करते हैं फीलिंग अ पॉपी सेंसेशन हो रहा है, जैसे वुंड ओपन रहता है उसको बोलते हैं पॉपी सेंसेशन, डेहिसेंस। कफिंग और टर्निंग के बाद, जब कफ करते हैं तब, जब या फिर टर्न होते हैं तब। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन सफिशिएंट अमाउंट में जो उनको रिक्वायर्ड है, इंसीजनल सपोर्ट, अवॉइड करना जो स्ट्रेन है मोच उसको, ठीक है, टर्न होने में। इंटरवेंशन क्या करेंगे, हेल्प के लिए कॉल करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे सर्जन को, स्टे विद द क्लाइंट के साथ रहना है, प्लेस करना है क्लाइंट को लो फाउलर पोजीशन में, नी बेंड रहेंगे, कवर करना है वुंड को स्टाइल नॉर्मल सलाइन से ड्रेसिंग करनी है एनएस की, एंड कीप द ड्रेसिंग मॉइस्ट रखना है, टेक करना है वाइटल साइन लेना है, मॉनिटर करना है क्लाइंट को क्लोजली, साइन ऑफ शॉक जो भी साइन है शॉक की अगर कंडीशन है तो, प्रिपेयर करना है क्लाइंट को सर्जरी के लिए अगर नेसेसरी है तो। नेक्स्ट क्लास में हम एनेस्थीसिया डिस्कस करेंगे।